राधा स्वामी। ओम हे दाता बख्श बख्श राधा। पिछले लेक्चर में विषय था साहस सत्संगी का गुण। आज का विषय है मालिक को दीनता प्यारी है। साहस सत्संगी का गुण है पर मालिक को दीनता प्यारी। तो साहस के विषय में साहस के अर्थों को पिछले सेशन में क्लियर किया गया है, समझा गया है। तो उचित यही है कि पहले वह काम किया जाए जिससे कि हमारे स्वभाव में दीनता है। स्वभाव में अगर दीनता आ गई तो व्यवहार और करनी में अपने आप आ जाएगी। पर अगर स्वभाव में दीनता ना हुई तो सारी करनी और व्यवहार की दीनता सिर्फ दिखावा बन के रह जाएगी, हासिल कुछ नहीं होगा। तो ये दीनता सत्संग से ही हासिल हो सकती है। तभी वो समझ विकसित होती है जो इंसान को दीनता की ओर प्रेरित करती है। सत्संग बोले तो सत्संग का भाव बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। पर मुख्य यही है कि जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग में भी सत्य को स्वीकार करने की ही शिक्षा दी जाती है, और जिसने अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर लिया वो सबसे बड़ा सत्संगी है। और सत्य इस जगत में नहीं है। इस जगत में तो नश्वरता है, सत्य कुछ भी नहीं है। तो सत्य कहाँ? और जगत में सत्य को कैसे स्वीकार किया जा सकता है जबकि सत्य जगत में है ही नहीं। सत्य अंतर में, हमारे भीतर कहीं गहरे उतर कर सत्य से परिचय होता है। और यही सत्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अंश। तो जो जीवन में सत्य को स्वीकार करना सीख जाता है वह एक दिन सच्चे मालिक के नजदीक हो जाता है और धीरे धीरे मालिक के चरणों में समाता चला जाता है। यही हमारा सत्य है। जबकि हम धीरे धीरे एक दिन मालिक के चरणों में समाते चले जाते हैं और इस जगत से न्यारा होकर मालिक में मिल जाते हैं। अंतर में धीरे धीरे मालिक के नज़दीक होते जाते हैं, चरणों में समाते जाते हैं, और जिस दिन ये देह छूटी उस दिन हम मालिक में समा जाते हैं। सो विश्वास और प्रेम ये मुख्य। विश्वास और प्रेम के बिना किसी से जतन जुक्ति और अभ्यास हो ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया।
सत्संग से स्वभाव में परिवर्तन आता है, परिवर्तन सत्य से परिचित करवाता है। यही परिवर्तन है कि जिससे हम अब तक परिचित नहीं थे, अब उससे हम परिचित हो जाते हैं। यही हमारे अंदर आने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन हमें धीरे धीरे मालिक के नजदीक ले जाता है। ये अभ्यास है। और जब देह छूटती है तो तत्व अनमोल अंश अपने अंशी में समा जाता है। संसार में, या इससे पहले इस बात को और स्पष्ट कर दें कि जब बात विश्वास और प्रेम की करी तो ये कोई अनहोनी या बहुत कठिन नहीं है। हम सर में दर्द होता है तो सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेडिकल स्टोर जाते हैं, कहते हैं भाई एक सेरोडोन दे दो, खा लेते हैं, सर दर्द ठीक हो जाता है। पेट बुखार हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाते, सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं, पैरासीटामोल खरीद के लाते हैं, खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? विश्वास। हमें विश्वास है कि पैरासीटामोल खाने से पेट ठीक हो जाएगा, नहीं, सर बुखार ठीक हो जाएगा, सेरोडोन खाने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं, खुद जाते हैं, दवाई लेते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये विश्वास है हमारा कि इस दवा को खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमें डॉक्टर और अस्पताल नहीं जाना पड़ा, यानी अभ्यास नहीं करना पड़ा, कोई करनी नहीं करनी पड़ी, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। सीधे गए, अपने आप पिया और खाया और ठीक हो गए। क्यों गए? सर दर्द हो रहा था तो दवाई लेने क्यों गए? बुखार है तो दवाई लेने क्यों गए? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम अपने आप को कष्ट में डालना नहीं चाहते, हम अपने आप को दुख देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम गए और अपने विश्वास से दवाई ली और ठीक हो गए। तो एक प्रेमी भक्त, और ये विश्वास आया कहाँ से? पहले तो डॉक्टर के पास गए थे, जब डॉक्टर ने पर्चे में सेरोडोन लिखी तो हमने खाई और ठीक हो गए। ऐसा ही एक सत्संगी के लिए विश्वास और प्रेम मुख्य है। भजन सुमरन बिना विश्वास और प्रेम के नहीं होता। तो जिसका विश्वास और प्रेम दृढ़ है उसके लिए करनी मायने नहीं रखती। हुजूर महाराज साहब का वचन कि प्रेम और विश्वास अगर दृढ़ है तो भजन सुमरन बने या ना बने, भक्काटा सा हो जाएगा और सुरत का काज पूरा होगा। अब संत वचन पे तो संशय नहीं है। तो विश्वास सिर्फ इतना कि हाँ तू है, और ये विश्वास कि सेरोडोन खाने से सर दर्द ठीक होगा, हमें विश्वास दिलाने वाला डॉक्टर के पास गए तभी ये विश्वास आया कि सेरोडोन खाने से ठीक होगा, पैरासीटामोल खाने से बुखार जाएगा। ये सद्गुरु है जो हमें मालिक से परिचित करवाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि इसके चरणों में पहुंचकर काज पूरा हो जाएगा। जो ये विश्वास कि हाँ तू है और प्रेम मैं तेरा, बस काज हो गया। ये जितना हम सत्संग भंडारा, यहाँ माथा टेकना, वहां टेकना और आशीर्वाद लेना और दुआ लेना, सब खारिज।
दिल में एक विश्वास दृढ़ हो कि हाँ मालिक तू है और मैं तेरा, काज पूरा हो गया। इतना सहज है राधा स्वामी मत, पर खेल सारा हमारे विश्वास और प्रेम की दृढ़ता पर निर्भर करता है। कपट भक्ति कुछ काम ना आए, कच्ची सच्ची कर भक्ति। इसमें भी अभी द्वय है। एका तो तब होगा जब देह छूटे। तू है और मैं तेरा, यहां भी द्वय है, एक नहीं है। सिर्फ इतना विश्वास कि हाँ तू है और मैं तेरा, इससे काम नहीं होगा। काम तो तब होगा जब मैं तेरा हो जाऊंगा, जब तुझमें और मुझ में फर्क खत्म हो जाएगा, मैं तुझ में और तू मुझ में आ जाएगा। और ये होगा तब जब सूरत अपने घर पहुंचेगी। पर घर पहुंचने के लिए ये विश्वास और प्रेम जरूरी है। संसार में जीव द्वय के भाव में जीता है। सभी मैं और मेरा का भाव सब में मुख्य होता है। जब एक सत्संगी में यह भाव है कि मैं और मेरा मालिक, तो संसारी में तो होगा ही मैं और मेरा संसार, वो संसारी। जो प्रेमी है वो कहता है मैं और मेरा मालिक, और संसारी कहता है मैं और मेरा संसार। तो संसार में रहकर चाहे सत्संगी हो और चाहे संसारी हो, मैं और मेरा का भाव हमेशा मुख्य रहता है। यहां द्वय है, यही इसी को द्वैत कहते हैं। सत्संगी जीव भी द्वय के भाव में ही देखा गया है। सत्संगी भी एक मैं और एक तू, इसी भाव में सत्संगी जीता है। एक मैं और एक तू, यानी मेरा मालिक, तू यानी मेरा मालिक, एक मैं और एक मेरा मालिक। तो इसमें भी द्वय का भाव है, यानी एक सेवक और एक मालिक, दो है हो गए, एक सेवक और एक मालिक, एक सद्गुरु एक भक्त। यहां भी द्वय है, पर यह जरूरी भी है। ये द्वय जरूरी है, वरना करनी कैसे बनेगी। अगर ये द्वय ना हुआ जीव में कि मैं और मेरा सद्गुरु या मैं और मेरा मालिक, तो करनी कैसे बनेगी। करनी के लिए इस द्वय का होना भी जरूरी है, पर यह पुण्यात्मक द्वय है। पुण्यात्मक द्वय इसलिए कहा क्योंकि राधा स्वामी मत पाप और पुण्य की विवेचना नहीं करता, अलग अलग समझाता नहीं है कि ये करना पाप है ये करना पुण्य है। राधा स्वामी मत में जो कदम हमें मालिक से दूर ले जाए वही पाप है, और जो करनी हमें मालिक के नजदीक ले जाए वही पुण्य है। तो ये जो एक सत्संगी का द्वय है ये पुण्यात्मक द्वय है, क्योंकि ये द्वय हमें मालिक के नजदीक ले जाने की प्रेरणा देता है। अगर ये द्वय ना हो तो सत्संगी से भी करनी नहीं बन सकती। इस तरह परमार्थ कोई उपहार नहीं है कि सद्गुरु का माथा टेका और सद्गुरु ने हमें परमार्थी बना दिया। नहीं, गिफ्ट नहीं मिलता है परमार्थ, कमाया जाता है, इसे कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए परमार्थी करनी आवश्यक है। इस तरह एक सच्चा सत्संगी ही परमार्थ की कमाई कर सकता है, वरना तो संसारी माया के पीछे भागता रहता है, परमार्थ नहीं कमाता है, स्वार्थ कमाता है। यही फर्क है द्वय का, एक सत्संगी का द्वय और एक संसारी का द्वय।
और परमार्थी करनी बिना दीनता के संभव नहीं। बिना दीनता के परमार्थी करनी हो ही नहीं सकती। परमार्थी दिखावा हो सकता है, करनी नहीं हो सकती, और फल करनी का मिलेगा, दिखावे का नहीं। तो जब एक सत्संगी का अस्तित्व दीनता के साथ सद्गुरु स्वरूप में समा जाता है, तब सद्गुरु स्वरूप को मालिक के स्वरूप से मिलाकर, सद्गुरु जीव के स्वरूप को मालिक के स्वरूप से मिलाकर एक कर देता है। जब एक सत्संगी का अस्तित्व सब कुछ, क्योंकि जीव का स्वामी सद्गुरु है, तो जब जीव अपने स्वामी के भक्ति में लीन होकर अपने अस्तित्व को दीनता के साथ, बिना किसी आशा के, सद्गुरु में लीन कर देता है, समा जाता है, अब सद्गुरु और सत्संगी, जिसे गुरुमुख कहा गया है, एक हो जाते हैं, द्वय खत्म हो जाता है। सद्गुरु और भक्त के बीच में द्वय खत्म हो जाता है। तब सद्गुरु उस सत्संगी की सूरत को मालिक में विलीन कर देता है। कैसे? सत्संगी का अस्तित्व सद्गुरु में समा गया और सद्गुरु का अस्तित्व मालिक से मिला हुआ है, तो सद्गुरु उस भक्त के अस्तित्व के साथ मालिक में समा जाता है। अभी बात में कहीं कोई संशय या समझ में ना आया हो? सत्संगी सद्गुरु में एक रूप हो गया, समा गया। अब ये सत्संगी भक्त और ये सद्गुरु एक हो गए। जीव का मालिक सद्गुरु है, मर्ज हो गया सद्गुरु, एक रूप हो गया। सद्गुरु जो अंश है मालिक का, ये मालिक सागर, सद्गुरु इसमें समा गया सत्संगी को लेकर। तो भक्त की सूरत, सद्गुरु की सूरत और मालिक सब एक हो जाते हैं। इस तरह से सद्गुरु प्रेमी भक्तों को साथ लेकर मालिक में समा जाते हैं और तीनों एक रूप हो जाते हैं। जीव का स्वामी सद्गुरु है, सूरत का स्वामी राधा स्वामी दयाल। इस जीव का स्वामी सद्गुरु है। जब सद्गुरु में एक रूप हुआ तो सूरत बन गया, अब जीव नहीं। सूरत का स्वामी राधा स्वामी दयाल। इस तरह से सूरत का उद्धार होता है। जीव का उद्धार तो सद्गुरु शरण में आकर ही हो जाता है। जीव क्या है? जीव हमारा अंतर्मन है। अंतर्मन के अंदर एक ग्रुप है जिसको हम अंतर्मन कहते हैं। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि और अहम भाव होता है, ये मिलकर अंतःकरण बनते हैं, चार चीज। ऐसे ही अंतर्मन
और ये अंतःकरण जुड़ा होता है मन से। तो मन के पीछे है अंतर्मन। अंतर्मन में जीव की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास और इच्छा। प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, विश्वास, इच्छा, ये 5 का ग्रुप है अंतर्मन। इच्छा जब मन से जाके टकराती है तब वो मन की इच्छा कहलाती है। इस इच्छा को मन से जुड़ने से पहले ही अगर मोड़ दी जाए उसकी दिशा और स्वयं की धार से जोड़ दिया जाए जो घट भीतर गाज रही है, तो जीव की इच्छा खत्म हो जाती है। अब जो कार्य होगा स्वेच्छा से होगा, स्वयं की इच्छा से जगत के सारे काम होंगे। पहले मन आज्ञा देता था अंतःकरण को और अंतःकरण कार्य करता था अच्छे बुरे। अब स्वयं आज्ञा दे रहा है मन को और मन से कोई नाकिस काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वेच्छा है, स्वयं की इच्छा। स्वयं का मतलब मौज। स्वामी नहीं, मालिक नहीं, राधा स्वामी दयाल नहीं, राधा स्वामी दयाल की मौज, ये स्वयं। और फिर जीवन में कार्य स्वतः होता है। वो होता है जो हम कर नहीं सकते, हमारे बस का नहीं है, पर स्वयं की सामर्थ्य इतनी है कि वो काम होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और इच्छा हमारी रह नहीं जाती। यानी हम मालिक की मौज में राजी हो जाते हैं, सुख और दुख में समान हो जाते हैं, बर्दाश्त की सामर्थ आ जाती है और जीव जीते जी मुक्त हो जाता है हर बंधन से। ये राधा स्वामी आकर्ष तो परमार्थ उपहार में नहीं मिलता, ये है परमार्थ, और ये उपहार में नहीं मिलता, इसे कमाया जाता है परमार्थी करने के द्वारा। इस तरह एक सच्चा सत्संगी ही परमार्थ की कमाई कर सकता है और परमार्थी करनी दीनता के बिना संभव नहीं है। शरणागत, जब तक सद्गुरु भक्त की शरणागत नहीं होगा, दीनता प्रकट ही नहीं होगी और हासिल भी कुछ नहीं होगा। तब सद्गुरु स्वरूप जीव को मालिक के स्वरूप से मिलाकर एक कर देता है। यही परमार्थी करनी और प्रकट कार्रवाई और सद्गुरु भक्त की महिमा है। ये है प्रकट कार्रवाई। कहीं सिंहासन लगा के भाषण झाड़ना प्रकट कार्रवाई नहीं है, कहीं बैठ के पोथियां पढ़ के सुनाना प्रकट कार्रवाई नहीं है। प्रकट कार्रवाई तब शुरू होती है जब एक जीव सद्गुरु के शरणागत होता है और सद्गुरु उसके अंतरपट खोलता है और अंतर में सत्य से, यानी अंतर में गाज रही धुन से परिचित करवाता है। ये है प्रकट कार्रवाई। ये नहीं कि बड़ा सा टेंट लगाया और सिंहासन पे बैठ गए, पगड़ी वगड़ी लगा के, सब दिखावा। प्रकट कार्रवाई का अर्थ यही है कि जब जीव के अंतर में धुन प्रकट हो तो कार्रवाई प्रकट है, और जीव के अंतर में धुन प्रकट नहीं हुई तो कार्रवाई प्रकट नहीं है, सिर्फ दिखावा है, धोखा है। जीव को इतना ज्ञान ही नहीं दिया जाता कि अंतर का भेद ही नहीं दिया जाता।
इसलिए वो बाहरी कार्रवाइयों को प्रकट कार्रवाई समझ लेता है, उसी में उलझा दिया जाता है और जीव उसी में उलझ जाता है और सोचता है कि मेरा तो भाग खुल गया। प्रकट कार्रवाई इसको कहते हैं। इसी द्वय के भाव को स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि राधा स्वामी दुई कर जान। राधा स्वामी को दो मानो, एक नहीं। दोनों मिले ठौर ठिकान। जब एक मुकाम पे जाके राधा स्वामी में समा जाएगी तब राधा स्वामी होती है। जगत में तो द्वय है। और राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी शब्द निज धाम, फर्क हो गया। राधा आदि सूरत है और स्वामी शब्द निज धाम है, द्वय है। सूरत शब्द जब सूरत शब्द में समा जाए तब सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए। ये सूरत शब्द और राधा स्वामी ये एक नाम है, दो नाम नहीं है। तो जो लोग राधा और स्वामी अलग अलग लिखते हैं उनका द्वय कभी खत्म नहीं होगा, उनकी राधा कभी स्वामी में नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी धारणा ही अलग है। उनकी धारणा एक नाम पर नहीं है, दो नाम पर। मैं और मेरा मालिक कभी एक नहीं होंगे। हमेशा मैं बना रहूंगा, मेरा मालिक बना रहेगा, उद्धार नहीं होगा। जगत में रहकर तो उद्धार संभव नहीं है। जगत तो पार करना ही पड़ेगा। ये पिंड छोड़कर ब्रह्मांड में धुन को पकड़कर 10वें द्वार को पार करना ही होगा, वरना सूरत इस जगत से न्यारी नहीं होगी। विश्वास, प्रेम और समर्पण। इस तरह राधा जब स्वामी में मिलकर एक हो जाती है तब राधा स्वामी हो जाती है। जब बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है तो समुद्र बन जाती है। तो राधा जब स्वामी में मिलकर एक हो जाती है तब ही राधा स्वामी होती है, उससे पहले द्वय है। इसलिए राधा और स्वामी कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता, बल्कि हमेशा एक रूप में राधा स्वामी ही लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। यही एक परमार्थी की दृढ़ भावना, विश्वास और इष्ट है। यही एक परमार्थी की दृढ़ भावना, विश्वास और इष्ट है राधा स्वामी, और यही उचित है। संसार के विद्वानों के संग साथ से दीनता हासिल नहीं की जा सकती। जो बुद्धि पढ़ाते हैं ना, उनसे दीनता हासिल नहीं होती, बुद्धि का अहंकार जरूर मिलता है, जो कि हमेशा धन, मान बढ़ाई और पंडितों की तरह भोजन की ही जुगत में लगे रहते हैं और अपने ओछे स्वार्थों के लिए झूठी दीनता का प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पंडित जी आए, सब तिलक पिलक लगाए, माला वाला, कुर्ता पजामा पहनकर, घंटी बजाई, दरवाजा खोला। कहाँ गई है? ब्राह्मण को दान, किस बात का? ब्राह्मणों को दान करते हैं सब। मैंने कहा मैं ब्राह्मणों को दान नहीं करता।
उस वक्त तो बड़े पोलाइटली बोल रहे थे, जैसे ही मैंने बोला ब्राह्मणों को दान नहीं करता, तो दरवाजा ही क्यों खोला, तो नहीं बदल गए, तो दरवाजा ही क्यों खोला, भैया घंटी बजाई तुमने, तो मैंने भी जवाब दे दिया, मैंने कहा घंटी क्यों बजाई, बेल क्यों बजाई, आपका कुछ भला नहीं होगा, हम न मरे मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा, तुम क्या भला करोगे मेरा। इसलिए कहा कि झूठी दीनता का प्रदर्शन करते हैं, बड़े मुस्कुरा के पोलाइटली बोल रहे थे और एकदम टोन बदल गया। फिर जहां इनका स्वार्थ सिद्ध ना हो वहां श्राप देने का नाटक करने में भी इन्हें जरा भी लाज नहीं आती। देखा ना, तुम्हारा भला नहीं होगा क्योंकि कुछ स्वार्थ तो सिद्ध हुआ नहीं। इस तरह नादान जीवों को डराने, धमकाने, लोभ और झूठी आशाओं में फंसाने और भरमाने में ही लगे रहते हैं कि जितने विद्यावान व ज्ञानी। हालांकि इनमें श्राप देने की सामर्थ्य कतई नहीं होती, इनमें इतनी ताकत नहीं किसी को श्राप दे सके, क्योंकि इनका अंतःकरण मैल से भरा है। हाय लगती है, और जब किसी का दिल तोड़ोगे हाय लगेगी। मन टूटे तो टूटे किसी का, विचारों का विरोध हो तो जरूर हो, पर दिल किसी का ना दुखे, क्योंकि इस दिल में मालिक बसता है, इस दिल में मालिक बसता है, तो किसी का भी दिल कभी ना तोड़ो। नहीं, मन टूटे तो टूटे, विचार टूटे तो टूटे, विचार मिले ना मिले, किसी का अंतःकरण एक जैसा नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके विचार मिल जाएं, पर व्यवहार ऐसा हो कि किसी का दिल ना टूटे। ठीक है, विचार नहीं मिलते, ठीक नहीं मिलते, तुम्हारे शौक कुछ हैं, मेरे अलग हैं, तुम्हें पिक्चर देखना अच्छा लगता है, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तुम 3 घंटे पिक्चर देखोगे, मैं 3 घंटे बैडमिंटन खेलूंगा। पर अगर पिक्चर वाला बैडमिंटन वाले को खींच के जबरदस्ती ले जाए अपने संग, तो उसका दिल टूटा ना। तुम पिक्चर देखो, उसको क्यों खींच रहे हो अपने साथ, विचार नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, उसको बैडमिंटन खेलने दो, तुम पिक्चर देखो। अब बैडमिंटन वाला खींच के ले जाए, नहीं बैडमिंटन खेलो सेहत बनेगी, और उसका दिल लगा है पिक्चर में, तो बैडमिंटन कोर्ट में तो उसका दिल टूटेगा ना। इसलिए राधा स्वामी मत, जोर जबरदस्ती का मत बिल्कुल नहीं। मेरी लव मालिक से लगी, मेरी संतान की नहीं लगती, मैं उससे प्रेम करता हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे स्वतंत्रता दूं, ना कि उसका दिल तोड़ूं। नहीं, यही करो नहीं। हाँ, इसलिए जिससे प्रेम करो उसे आजादी दो, उसको अपने उसके पास भी मन है, उसका भी दिल है, उसके पास भी बुद्धि है, उसे करने दो जो वो करना चाहता है। हम कब तक बांध के रख सकते हैं किसी को, अपने आप को तो बांध के रख नहीं सकते इस दुनिया में, दूसरे को बांधने लग जाते हैं। हमें नहीं मालूम कल हम सोकर उठेंगे कि नहीं, लेकिन दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये गलत है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती। तो क्योंकि उनका अंतःकरण मैल से भरा होता है, इसलिए उनके श्राप का भी कोई असर नहीं होता। पर नादान संसारी लोग, नादान संसारी लोग, जो संसारी है वो नादान ही है। नादान संसारी लोग अनहोनी के डर से
पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमने इनके भगा दिया, इनका श्राप ना लग जाए, कहीं मेरा कुछ गलत ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। इस अनहोनी के डर से इनकी वैचारिक अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वैचारिक अधीनता यानी उन्होंने जो बात आपसे कही, आप उस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं अनहोनी के डर से, और वो करवा लेते हैं आपसे जो वो आपसे चाहते हैं। ये इनका तरीका है, और ये तरीका संसार के हर धर्म में समान रूप से मिल जाता है, हर धर्म में, क्योंकि धर्म का आधार ही है भय और भ्रम। बिना भय और भ्रम के संसार में कोई धर्म टिक ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, शरीयत, उचित अनुचित। हर धर्म का आधार यही, ये करो ये ना करो। ये करोगे, पहले तो बांध दिया आपको कि ये करना है, ये नहीं, ये काम नहीं करना है, अब आप बंध गए, बंधन। अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, डर। अगर भले काम करोगे जो हम कह रहे हैं करने के लिए, अगर वैसे चलोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुम्हारा धंधा चलेगा, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लालच, लोभ। और इस भय और भ्रम से, लोभ से क्या बनता है? भ्रम। कंफ्यूज हो गए, करें या ना करें, ऐसे चलें तो क्या गारंटी है कि मेरा भला हो ही जाएगा? अरे भाई, ये मुझको 1 लाख रुपए का बैग मिल रहा है सड़क पर, मुझे नहीं उठाना चाहिए वरना पाप लगेगा। अब मैं उठा लूं या ना उठाऊं? उठा लेता हूं तो मेरा बड़ा काम बन जाएगा, न जाने कि 1 लाख से मैं क्या क्या काम कर लूंगा अपने, और छोड़ के चला जाऊं तो जिसका गिर गया उसका तो गिर ही गया। अब मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा, तो उसका भला हो जाएगा। तो भला उठाने में है कि छोड़ने में है? कंफ्यूजन, भ्रम। ये है धर्म। अब धर्म का पालन करूं या ना करूं, तो ये भय और भ्रम, यही 2 चीजें हैं जो जगत में जीव को फंसा के बांध के रखती हैं। वही बंधन, ये उचित ये अनुचित, बांध। इसी में सारा जगत घूम रहा है और जगत का हर धर्म घूम रहा है, और यही समझाता है ये उचित ये अनुचित। यहां से कहानी शुरू। जगत में कुछ भी अनुचित नहीं। अगर अनुचित होता तो एक फौजी को हत्या करने पर मेडल ना मिलता। बड़े फेमस हुए अब्दुल हमीद 65 की वार में। एक जीप के जो गन होती है उससे 7 पैटर्न टैंक, जो उस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत टैंक था, और इंडिया के पास सेंचुरियन टैंक्स थे जो कि 2nd वर्ल्ड वॉर के थे, उसका कोई मुकाबला नहीं था पाकिस्तान के पैटर्न टैंक से। अब्दुल हमीद ने यम मारा, गाड़ी घुमा के ले गए दूसरी तरफ, वहां से मारा, जीप लेकर वहां से मारा, 7 पैटर्न टैंक तबाह कर दिए। 7 पैटर्न टैंक के अंदर 5 का ग्रुप होता है, 35 आदमी मार डाले। क्या मिला? परम वीर चक्र, सम्मान।
और वो जीप और वो गन जिससे उन्होंने पैटर्न टैंक मारे थे, लखनऊ कैंट में आज भी चौराहे पर पेंट करके सजा के रखी गई है। बड़ा सा पत्थर लगाया गया है अब्दुल हमीद। करी तो हत्या ही थी, किया तो विनाश ही था, तो वो धर्म हो गया। तो उचित और अनुचित की इस जगत में कोई परिभाषा नहीं है। जो मालिक के नजदीक ले जाए वही उचित है, जो मालिक से दूर कर दे वही अनुचित। जो संसारी लोग अनहोनी के डर से इन बुद्धिजीवियों की बातों में आ जाते हैं, यानी उनके विचारों से सहमत हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, हाँ जी आप जो कहो वही ठीक, ये हुई वैचारिक अधीनता, अधीन हो जाना, किसी के विचार से समर्पण कर देना। तो इनमें दीनता का नामो निशान नहीं होता, कोई दीनता नहीं, भय है, भ्रम है। और मालिक को दीनता प्यारी, भय और भ्रम नहीं। राधा स्वामी दयाल कभी किसी को भ्रमित करके और डरा के नहीं आता। राधा स्वामी मत का एक एक भेद खोल कर बताया है कि क्या क्या देह में परिवर्तन होगा, क्या क्या मन में परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन सूरत में होगा, और सूरत में भी कौन कौन से परिवर्तन होते हुए मालिक तक पहुंचोगे। हर भेद खोल कर बताया गया है, छुपाया कुछ नहीं है। बेहतर है आंख खोल कर चलना, ना कि आंख बंद करके लकीर पीटना। अता पता कुछ नहीं, राधा स्वामी कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि घट भीतर यात्रा शुरू ना हो। हम जगत नहीं है, चाहे कुछ करते। जिसको सच्ची दीनता हासिल करने की सच्ची चाह हो, तो उसे चाहिए कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करके उनकी सच्ची शरण ले और भक्ति कमाए। तभी मालिक राजी हो सकता है, क्योंकि निगरे का मालिक के दरबार में प्रवेश संभव नहीं है, और गुरु बिन ज्ञान हासिल नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना कुछ ज्ञात हो नहीं सकता। तब ही मालिक राजी होगा। और जब तक संसार में अंतर्धुन के भेदी और धुर पद के ज्ञाता गुरु पूरा वही है जो धुर पद का ज्ञाता। धुर पद का ज्ञाता का अर्थ यह है, ज्ञानी नहीं चाहिए। ज्ञान तो हमें इस सार वचन पढ़ के मिल जाएगा। हिदायतनामा पढ़िए, यहां से लेके मालिक तक का पूरा रास्ता खोल के बताया गया, ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञानी गुरु नहीं चाहिए, ज्ञाता चाहिए। धुर पद का ज्ञाता जो खुद उस रास्ते पर चला हो और वहां पहुंचा हो, वही हमें चला सकता है और पहुंचा सकता है। ये किताबें पढ़ के सुनाने वाला नहीं चाहिए। तो धुर का ज्ञाता और धुन का भेदी, यानी हमारे अंतर में जो भेद है कि अंतर में घट भीतर धुन तक कैसे पहुंचे, उसकी टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, वो बताने वाला। यही गुरु पूरा है,
और अगर ये दो बातें ना मिली, धुर का ज्ञाता यानी मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर और समाधान देने वाला, किसी प्रश्न पर यह ना बोले कि मुझे नहीं पता, वो अधूरा है, उससे काम पूरा नहीं होगा। मन के हर प्रश्न का उत्तर देके मन को शांत कर दे और अंतर में धुन खोल दे। इसके सिवा जो भी मिलेगा सब अधूरा ही मिलेगा और काज पूरा नहीं होगा। इसी गुरु को कहा है गुरु पूरा। जब तक अंतर्धुन के भेदी और धुर पद के ज्ञाता गुरु पूरे ना मिले, अन्य किसी को भी पूरा गुरु स्वीकार ना करे। अधूरे हैं, 4 गुरु मिलते हैं, चौथा पूरा है, नीचे के 3 अधूरे हैं। अपने अपने स्तर तक का ज्ञान देंगे और उसके बाद अगले गुरु की खोज करनी, और तब तक नहीं रुकना है जब तक धुर धाम ना पहुंच जाए। क्योंकि जगत में जो भी गुरु मिलेगा वो सत्यलोक तक ही पहुंचाएगा, वो सत्यलोक तक ही पहुंचाएगा। सत्यलोक में तीसरा उपदेश होगा तो वो गुरु भी अलग होगा, वो गुरु भी अलग होगा। जब सत्यलोक में तीसरा उपदेश होगा तब धुर पद का भेद मिलेगा। तो इस तरह राधा स्वामी मत में 3 बार उपदेश होता है, एक पिंड में, एक पार ब्रह्म में और एक सत्यलोक में। पिंड में 10वें द्वार तक का उपदेश दिया जाता है, अंतरिक्ष में, पार ब्रह्म में महाशून्य को पार करने का उपदेश दिया जाता है, और सत्यलोक में धुरधाम तक अलख अगम को पार करने का उपदेश दिया जाता है। ये 3 उपदेश हैं और 3 रूप हैं। जगत में जीव है, पार ब्रह्म में सुरत है, सत्यलोक में तत्व अनमोल है। अनमोल, उसे तत्व वस्तु अनमोल कहा है स्वामी जी महाराज ने सार वचन का वार्तिक विकल्प में। तत्व वस्तु अनमोल यानी जीवात्मा जिसे सुरत कहा है, तीनों रूप बता दिए, 3 उपदेश, 3 घाट, तीनों रूप बता दिए, जीवात्मा, सुरत और तत्व वस्तु अनमोल। तो क्योंकि सूरज सत्य देश से आई है, सतलोक से आई है, सतलोक में ही पहुंचेगी, लेकिन सतलोक के ऊपर सूरज का वो रूप नहीं है जो सतलोक में आके पूरा हुआ है। खोल खुलना शुरू हो जाता है, सूरज के 3 खोल उतरते हैं। पहला खोल भक्ति का, दूसरा प्रेम का, तीसरा आकर्षण का। तब वो जर्रा, वो बूंद बनती है जो सागर स्वामी में समाती है। खैर ये विषय अलग हो जाएगा, विषय है दीनता। तो जरूरी है कि जब तक अंतर्धुन के भेदी और धुर पद के ज्ञाता गुरु पूरे ना मिल जाएं, अन्य किसी को भी पूरा गुरु स्वीकार ना करे। गुरु तो है, सदगुरु है, सदगुरु है, सब है, पर गुरु पूरा वही है जो धुर का ज्ञाता और धुन का भेदी। किसी को भी गुरु पूरा स्वीकार ना करे और आगे की खोज जारी रखे। यह बात तो खुलकर कह दी, पर जिसके बंधन अभी संसार में लगे हैं उसे हजम होना मुश्किल है।
इसलिए किसी से कभी जिद नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि जीव तो संसार से उठकर ही सत्संग में आता है, कोई सतलोक से उतर के सत्संग में नहीं आता, संसार से उठ के आता है। संसारी जीव ही सत्संग में आता है, कोई सतलोक से सोच उतर के सत्संग में नहीं बैठती आता। फिर जब कोई बात उसके मन को अच्छी लगती है, कि भाई बड़ी अच्छी और समझ की बातें सत्संग में बताई जाती हैं, मेरी तो आंखें खुल गई, मुझे तो आज तक मैं सोचा ही नहीं था, पता ही नहीं था, तब अपने घर परिवार कुटुंब समाज के लोगों को भी उस बात पर कायल करने की कोशिश में लग जाता है। नहीं तुम्हें नहीं पता, ये है, ऐसा है, वैसा है, वहां से रट के आ गए तोते की तरह और जंगल में गाना गा रहे हैं, तो सबको समझाने में लग जाता है और धोखा खाता है। तो जिन्हें वो समझा रहा है उन्हें सत्संग नहीं मिला है, वो संसारी हैं, उनके लिए सब फिजूल और हवा की बातें हैं, उनके लिए संसार सत्य है। अरे ये मसाला है तो है, मैं से जब चाहूं पुड़िया खोलूं खा लूं, मुझे कौन रोक सकता है, ये सच है। अब तुम पता नहीं क्या बता रहे हो कि वहां रोशनी दिखेगी और क्या सुनाई देगा, वो सुन भी लूंगा, दिख भी जाएगा तो क्या कर लूंगा, मेरे लिए तो भोजन सत्य है जो मेरा पेट भर रहा है। संसारी व्यक्ति नहीं सुनेगा, तो घर परिवार कुटुंब समाज में जाकर गाना नहीं गाना है, सो धोखा खाता है, क्योंकि वो उसकी बात को स्वीकार ही नहीं करते, मानने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे परमार्थी चाह रखने वाले का सोच या विचार गलत तो नहीं है, इसे गलत नहीं कह सकते, पर जबरदस्ती प्रयास हर तरह से गलत है। अगर कोई जानना चाहता है उसे बताओ, जो जानना ही नहीं चाहता उसको जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश गलत है, जो कि संसार में होता है कि क्रिश्चियन चले आते हैं गरीबों के घर में, पैसे से कपड़े से खाने से मदद करते हैं, चर्च में बुलाते हैं और तुम तो बड़े महान हो, तुमको प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, तुम तो राजकुमार हो, और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, बच्चों की फीस तो नहीं जमा हो रही, लाओ जमा करवा दो। ईसाई बन गए। ये जो संसार में होता है ना धर्म परिवर्तन, वो ऐसे ही होता है, किसी न किसी स्वार्थ से, बिना स्वार्थ के कोई धर्म नहीं है। तो ये जो चाह रखना कि सबको सत्य का पता लगे, ये गलत नहीं है, पर जबरदस्ती किसी को समझाना ये गलत। राधा स्वामी मत में हर जीव कन्वर्टेड है, हर सत्संगी कन्वर्टेड है, पर कन्वर्जन नहीं। समझिए इस बात, यही इस बात का अर्थ। राधा स्वामी मत में हर जीव कन्वर्टेड है, पहले संसारी था, अब सत्संगी कन्वर्ट हो गया, पर कन्वर्जन नहीं कराया जाता। स्वतः अंतर प्रेरणा से आता है, कोई भी जीव किसी के समझाने बुझाने लालच दे के नहीं लाया जाता। तो कन्वर्टेड तो सभी हैं, पर कन्वर्जन नहीं होता। तो इस तरह के जो प्रयास हैं उससे एक सत्संगी को अति उत्साह में आकर गाना गाने से बचना चाहिए। जो जानना चाहता है उसे उतना दो जितना तुम्हें मालिक ने बख्शा, जरूर दो, पर जो जानना नहीं चाहता उसको कुछ मत दो। जब उनका समय आएगा और सोया हुआ भाग आदि का जागेगा, तब उनको भी सब समझ में आने लगेगा।
यही अंतर प्रेरणा, यही प्रारब्ध के अनुसार जीव का सत्संग में आना है। पर अभी उसका समय नहीं आया। हर सूरत का उद्धार व्यक्तिगत रूप से ही होता है। मेरे साथ मेरे पत्नी बच्चे नहीं जाएंगे, ना उनके संग मैं जाऊंगा, ना कोई यार दोस्त जाएगा। जब संसार में अकेला नहीं आया और जाता तो क्या सतलोक मजमा लेकर जाएगा? संसार में भी सब अकेले आते हैं और सब शमशान में छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। तो क्या सतलोक चला जाएगा? हर जीव को चाहिए कि परमार्थ की राह पर बस अपनी ही फिक्र करे। मालिक सबकी संभाल कर लेगा। खुद सबको संभालने वाले ना बनो, अपने आप को संभालो। तू भी आ जा मत करो। कोई किसी के बुलाने से नहीं आता। जिसको बुला के लाओगे वो अपना मैल सत्संग में छोड़ के जाएगा, अपना मैल छोड़कर जाएगा, क्योंकि वो सत्य संगी नहीं, संसारी है। तो किसी को मत बुलाओ, किसी से मत कहो कि आओ। कोई किसी के बुलाने से नहीं आएगा। जिसका समय आएगा, अंतर्भाव और प्रेरणा जागेगी, खुद चलाएगा। बाकी मालिक सबकी संभाल करने वाला है, हम नहीं। हम अपनी संभाल कर लें, इतना काफी है, क्योंकि हमारे संग कोई नहीं जाएगा। बस एक सद्गुरु ही है जो साथ लेकर जाएगा। और दीनता के बिना सद्गुरु से भी कुछ हासिल नहीं होगा। दीनता का अर्थ इतना ही है सद्गुरु के सामने समर्पण और दीनता का, कि उनके वचन पर अमल करें। यह है दीनता, यह है समर्पण। अगर उनके वचनों पर अमल नहीं किया तो ना दीनता, ना समर्पण और ना ही कुछ हासिल होगा। ये था दीनता। तो मालिक को दीनता प्यारी। क्या बज गया? 7:45। आज जितना ही रखते हैं। राधास दो कर जोड़ी, अज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सदैव लगे पितु और माता। दया अपना कर लीजिए, काल जाल से यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जानी शब्द गीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए।
लोक पाव सुख धामा, चरण चरण दीजे विश्राम। करूं विनती दो कर जोड़ी, स्वामी दो कर जोड़ी। अर्ज सुनो राधा